कानपुर नगर निगम की कार्यकारिणी बैठक सोमवार को हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए महापौर प्रमिला पांडे ने कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की। कार्यकारिणी सदस्यों के साथ चर्चा के बाद फैसला लिया गया कि अब शहर के सभी प्राइवेट स्कूलों से कूड़ा उठान का शुल्क वसूला जाएगा। इसके अलावा नगर निगम का 21.73 अरब और जलकल का 3.63 अरब रुपए का पुनरीक्षित बजट पास किया गया है। वहीं शहर में नगर निगम गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट, मॉल, हॉस्पिटल, बाजार समेत सभी से कूड़ा उठान शुल्क वसूल रहा है। वहीं स्कूलों से कूड़ा तो उठाया जा रहा है, लेकिन इसका शुल्क नहीं दिया जा रहा है। अब नगर निगम स्कूलों में बच्चों की क्षमता के मुताबिक कूड़ा उठान शुल्क वसूलेगा। महापौर ने बताया कि शुल्क न देने वाले स्कूलों को नोटिस जारी किया जाएगा। इसके बाद कार्रवाई की जाएगी। वहीं महापौर ने बैठक में कई बार अधिकारियों पर नाराजगी जाहिर की। महापौर ने बैठक में नगर निगम की बारातशाला और रैन बसेरों को लेकर जोनल अधिकारियों से जानकारी चाहिए, लेकिन एक भी जोनल अधिकारी ये जानकारी नहीं दे सका कि आखिर नगर निगम की कितनी बारातशाला और रैन बसेरा है, जिस पर महापौर ने फटकार लगाते हुए चेतावनी दी कि सदन की कार्यवाही से पहले जोनल अधिकारी इसकी पूरी जानकारी कर लें। अब नगर निगम ही बारातशाला और रैन बसेरों का संचालन करेगा। बता दें कि अभी नगर निगम संपत्ति विभाग के अधीन सिर्फ 5 बारातशाला ही है। महापौर ने हाउस टैक्स वसूली को लेकर भी अधिकारियों को आड़े हाथों लिया। महापौर ने सभी जोन के बड़े बकायेदारों की रिपोर्ट मांगी। रिपोर्ट पर आपत्ति जताते हुए महापौर ने कहा कि बड़े बकायेदारों पर कुर्की का नोटिस नहीं है और कई छोटे बकायेदारों को ही कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया गया। इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करके दी जाए। वहीं शहर में लगाए गए हैंगिंग गार्डन की जानकारी उद्यान अधिकारी नहीं दे सके। इस पर महापौर ने आपत्ति जताई कि अधिकारियों को इसकी जानकारी होनी चाहिए, जब जानकारी ही नहीं है, इसलिए हैंगिंग गार्डन बेहद खराब स्थिति में है। आखिरी समय में आपने कार्यकारिणी बैठक करी है, क्या कुछ निकल कर सामने आया और फिर आपने कार्रवाई करने की भी बात कही थी? देखिए, पुनरीक्षित बजट जो हमारा जल निगम का, जल संस्थान का था, नगर निगम का था, वो आज पास किया है। लेकिन उसके साथ साथ बहुत बातें हुई, जिसमें कि जितने स्कूल है पूरे शहर में, उनका कूड़ा पैसा न दे तो उनका कूड़ा के लिए उनसे पैसा लिया जाए स्कूलों से। और जो किराए की बात हो रही थी कि जैसे शास्त्री नगर में ज़्यादा किराया है दुकान की और नवीन मार्केट में कम है, तो क्यों है? तो इनका ये कहना है कि 2008 में ये हुआ था कि डीएम के सर्किट रेट का आधा 50% लिया जाए, वही लिया जाए। और जो इन्होंने पूरे शहर में जोनल लोगों ने सबके यहाँ कुर्की का सब आदेश किया था, तो हमने कहा उसकी रसीद हमको दिया जाए कि कितने लोगों के यहाँ इन्होंने रसीद लगाया और कितने लोगों के यहाँ इन्होंने उसको सल्टाया और कैसे किया। और सबसे बड़ा मामला है मॉल जो हमारा है, ये बड़े चौराहे पर सबसे बड़ा मॉल जो जेड, इसका अभी मैं कल गई तो मुझे पता चला सिर्फ 65 या 63 लाख में। तो उस पर भी ये लोग कह रहे हैं कि मैनेजमेंट से फिर हमने कहा कि उसका नाप जोख कराइए। और सबसे बड़ी सच्चा, जो भी बात आता लोग कोर्ट चले जाते हैं, तो जो हमने वकील रखा वो क्या करते हैं भाई? वो आधा काम तो वकीलों के नाते हमारा टैक्स नहीं बचता, दूसरा हमें टैक्स हर हालत में अपना ले आए सबके यहाँ से। और जल निगम को भी हमने आदेश किया कि भाई आप वसूली बढ़ाइए और काम कराइए। ये है बारात शालाओं और रैन और सबसे बड़ा बात, बारात शालाओं के इनके पास में तो कितनी बारात शाला है, कौन चला रहा है, कैसे कर रहा है। रैन बसेरा का भी इनके पास नहीं है कि रैन बसेरा कितने हैं। अभी मैं उस दिन गई थी तो साल भर हो गया उसके खत्म हुआ और वही चला रहा है। तो इन सब पर बातें हमने सब बता दिया है कि अब सदन में 27 या 28 से करूँगी, उसमें आप सब एकदम तैयारी से आना, और नहीं तो सदन में। तो क्या जो जोनल लापरवाह अधिकारी हैं, जोनल अधिकारी अभी एक बार तो इनको हमने कह दिया कि उसको अगर सदन तक नहीं लाएंगे तो कार्रवाई। अभिषेक गुप्ता मोनू। आज कार्यकारिणी की बैठक थी, क्या डिमांडें रही और क्या फैसला हुआ? आज पुनरीक्षित बजट के लिए कार्यकारिणी का एजेंडा मूल पुनरीक्षित बजट को लेकर के था।
ये जो पुनरीक्षित बजट होता है विगत अक्टूबर नवंबर के से पहले आ जाता है, लेकिन किसी कारणवश ये लेट हुआ जो आज दिसंबर में हुआ है। इसमें बजट के सापेक्ष जो हम लोगों ने एक्स्ट्रा पैसा पुनरीक्षित बजट में खर्चा किया है उसके विषय में चर्चा हुई और उसी को हम लोगों ने आगे रिवाइज करके आगे भेज दिया है। अब मूल बजट जो है फरवरी पे हम लोग का 2024 और 25 का लागू होगा। तब तक के लिए ये पुनरीक्षित बजट को आगे बढ़ा करके हम लोग विकास कार्यों और शहर के विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। और क्या कार्यकारिणी में सफाई, सीवर और लाइटों के लिए विशेष चर्चा हुई। जैसे लाइट के लिए मार्ग प्रकाश में हमारे पास बजट की कमी है, उसके लिए सड़कों पे जो है कुछ विकास कार्य अधूरे कम चल रहे हैं, उनके लिए ऐसे कई विषयों पर चर्चा की। और जो कुछ टैक्सेशन में जो लोग कोर्ट जा रहे हैं उसके संबंध में भी हम लोगों ने आज संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जो आप लोगों की कमियों से कोर्ट जा कर के हमारे जो उपभोक्ता हैं, नगर निगम के जो टैक्स पेयर हैं वो कोर्ट जा रहे हैं, आप लोगों की गलती हो जा रही है, उस पर कार्रवाई उस पर लगाम लगाई जाए, अन्यथा जो संबंधित अधिकारी को उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रैन बसेरों के लिए महापौर जी ने एक योजना बनाई है कि जोन वाइज सारे रैन बसेरों को लीज पे क्या उनको टेंडर करके दिया जाएगा ताकि उनका संचालन एक संस्था कराए, जिससे उनकी गुणवत्ता और उनका मेंटेनेंस ठीक से बना रहे। तो शुल्क भी लगेगा? शुल्क की बात नहीं हुई है, मेंटेनेंस चलाने के लिए संस्था को दिया जाता है। जैसे नगर निगम मेंटेन करता है वैसे संस्थाओं को दिया जाता है। अब उनकी नियमित शर्तें होती हैं, उन शर्तों के आधार पर उनको संचालन के लिए दिया जाएगा।